Hello friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about magnetic field and field lines. Magnetic field due to a current carrying conductor. I am sure you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. So इस लेसन को स्टार्ट करते ही साथ हमारे पास एक एक्टिविटी है. कितना बोर लगता होगा ना कि यार लेसन स्टार्ट हुआ और एक्टिविटी आ गई, बट ये इंटरेस्टिंग भी हो सकता है कि आपको फालतू की थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ रही है. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्टिविटी 1, एक्टिविटी ऑफ कंपास नीडल. इस एक्टिविटी में हम ऐसा करेंगे, टेक अ कॉपर वायर एंड प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास परपेंडिकुलर टू इट. एक कॉपर वायर लिया और मैग्नेटिक कंपास को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके रख लिया. प्रोवाइड करंट आई. जैसे ही हमने उसको करंट प्रोवाइड किया, इट डिफ्लेक्ट्स. कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर देता है. ऑब्जर्वेशन क्या हुई हमारी? करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर. मतलब हमने करंट प्रोवाइड किया और मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो गया. मतलब कि जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के रिलेशन में होगी, तभी तो वो डिफ्लेक्ट किया. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो यही हम पढ़ने वाले हैं. तो आइए अभी देखते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और क्या पढ़ेंगे. सो नाउ अब हम देखते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में, हांस क्रिश्चियन ओयरस्टेड. इन्होंने क्या किया था? ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एक बार वो अपने कुछ रिसर्च का कुछ काम कर रहे थे एंड ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल व्हेन एन इलेक्ट्रिक वायर इज प्लेस्ड बाय. उन्होंने देखा होगा पास में कोई कंपास रखा हुआ होगा और इलेक्ट्रिक वायर अगर उस साइड जा रहा है तो उधर कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है. तो उनको डाउट हुआ कि यार ये चीज़ क्या है, और उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने फाइनली इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है. His research created technologies such as radio, TV, etc. And the unit of magnetic field strength is oersted. उनके ऑनर में हम उनके यूनिट oersted बोलते हैं. ठीक है. Now next topic हमारा आता है magnetic field and field lines. We know that magnetic needle deflects when electric current is brought nearby. अभी बताया. In a compass there are two poles, north pole and south pole. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. तो जो नॉर्थ है, दैट नॉर्थ पोल फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ, एंड साउथ टुवर्ड्स साउथ. बाय एक्सपेरिमेंट्स वी फाइंड दैट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ये चीज़ क्या है? लाइक पोल्स एज इन नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल. अगर हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दैट मीन्स अनलाइक पोल्स, अगर हम उन्हें पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे. तो ये हुआ हमारा लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ हम बढ़ते हैं आगे एक्टिविटी नंबर 2 पर. एक्टिविटी नंबर 2 पर क्या होता है ये देखते हैं. टेक अ पेपर एंड पुट अ बार मैग्नेट ऑन इट. सिंपल. स्प्रिंकल सम आयरन नेल्स ऑन इट. छोटे छोटे जो आयरन स्प्रिंकल जो होते हैं ना, छोटे छोटे नेल्स, जिसको हम सॉल्ट का जो वो रहता है ना, जैसे सॉल्ट हम ऐसे डाल देते हैं, वैसे ही हमें पूरे के पूरे पेपर में वो आयरन फिलिंग्स को ऐसे स्प्रिंकल कर देना है. देन टैप द पेपर. उस पेपर को ऐसे ऐसे टैप करेंगे जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है. टैप करने पर क्या ऑब्जर्वेशन आएगा? आयरन फिलिंग्स अरेंज देम इन दिस पैटर्न. व्हाई डिड दिस हैपन? हाउ इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड? ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट. देयरफॉर दे एक्सपीरियंस अ फोर्स. दैट फोर्स मेक्स देम टू अरेंज इन अ पैटर्न. ये फोर्स जो इन पे लग रहा है ना, दैट्स वाई ये मैग्नेट जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से ये इस पैटर्न में आ रहे हैं. अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन. मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. द लाइन अलॉन्ग विच दे आर अलाइंड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. वही मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. तो ये तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में. अब हम आगे आएंगे तो फिर से एक एक्टिविटी आ जाती है. चलो ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3 करते हैं. एक्टिविटी नंबर 3 क्या है? ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय मैग्नेट एंड कंपास. क्या होता है देखते हैं. पुट अ मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. तीनों एक्टिविटी में यही तो करते हैं हम. एक शीट ऑफ पेपर लेते हैं, फिर मैग्नेट पुट कर देते हैं उसमें. फर्स्ट स्टेप तो सेम है सबका. सेकेंड स्टेप, पुट अ कंपास नियर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड ऑब्जर्व. अच्छा, अब क्या करेंगे देखो. बार मैग्नेट हमने रख लिया, ठीक है. नॉर्थ पोल जो है ना मैग्नेट का, उसके पास हम एक कंपास रखेंगे. तो जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी. किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी? नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ तो होगी नहीं, बिकॉज नॉर्थ पोल रिपेल होंगे.
तो वो साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। वो जिस पोजीशन पर डिफ्लेक्ट होगी उस पोजीशन को हम मार्क कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ऐसे ही पोजीशन मार्क करते रहे, उस पोजीशन पर फिर हम बार मैग्नेट रखेंगे, फिर उसके आगे कंपास रखेंगे, फिर कंपास एक ऐसे करके, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। तो जब हम ये करते जाएंगे ना ये सारे स्टेप्स, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी। पूरी जो आपको गोल दिख रही है ना यहाँ पर, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरीके से एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है इस सर्कुलर फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड इज द क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। बाय एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ फाउंड दैट फील्ड लाइंस emerge from नॉर्थ पोल एंड merge एट द साउथ पोल। एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया गया कि फॉर एग्जाम्पल ये एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ पोल में जा रही हैं। एंड सिमिलरली अगर हम मैग्नेट के अंदर देखेंगे, इनसाइड द मैग्नेट, ये जो फील्ड लाइंस है कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल्स में जा रही हैं, मतलब दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज कर्व, ठीक है। तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये तो डायरेक्शन के बारे में क्या। तो नो टू, एक और चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, दैट नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। अगर ये हो रही है ना, इसका मतलब कंपास दो डायरेक्शंस की तरफ पॉइंट करेगा। दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। कंपास दो डायरेक्शन की तरफ थोड़ी कोई पॉसिबल है कि वो पॉइंट आउट कर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस टॉपिक को समझने के लिए फिर से हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी क्या है? कंपास नीडल ईस्ट एंड वेस्ट, ऐसे छोटा सा नाम दे दिया एक्टिविटी का। तो इसमें क्या होता है, टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, की, सेल एटसेट्रा ये सब लेंगे और हम ऐसा सर्किट बना लेंगे, ठीक है। मेक अ कनेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे इसमें नॉर्थ से साउथ में करंट फ्लो हो रहा है। प्लेस द कंपास नीडल पैरेलल टू द वायर। इस वायर के पैरेलल में कंपास नीडल प्लेस करेंगे। नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई नीडल। अब क्या करेंगे, अभी तो हमारा नॉर्थ टू साउथ था ना डायरेक्शन, अब हम इस डायरेक्शन को करंट के साउथ टू नॉर्थ कर देंगे। तो जो हमारा कंपास का नीडल है ना, वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने के बजाय हो जाएगा वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट। ये हो जाएगा हमारा पहले ईस्ट की तरफ जब नॉर्थ टू साउथ था, और अब वेस्ट जब साउथ टू नॉर्थ है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अभी तक हमने देखा कि जो करंट है वो अगर फ्लो होता है तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होता है, ये कब से देखते आ रहे हैं। नाउ ये भी देखा कि करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है। डायरेक्शन जब चेंज होता है तब नीडल का भी डायरेक्शन चेंज होता है, अभी पिछली वाली एक्टिविटी में देखा। अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ों से करंट पर इफेक्ट पड़ता है। इस चीज़ को जानने के लिए हम फिर से एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 5। फिर से हम क्या करेंगे, मेक अ सर्किट विथ रियोस्टेट, एमीटर, बैटरी एंड प्लग, ब्ला 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 करके पूरा एक सर्किट बना लिया। अब कॉपर वायर लगा दी इसमें, ठीक है। कॉपर वायर स्ट्रेट करके कार्डबोर्ड लगाओ, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। इसके ऊपर आयरन नेल्स स्प्रिंकल कर लो, जो हमने एक्टिविटी फर्स्ट या सेकेंड, आई डोंट रिमेंबर, उसमें किया था ना, आयरन नेल्स स्प्रिंकल किए थे और हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो देखा था। वैसे ही इसमें आयरन नेल्स स्प्रिंकल कर लो और एमीटर की रीडिंग निकालो। अब हम एमीटर की रीडिंग निकाल लिया। अब प्लग ऑन द की एंड टैप द कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड को हम ऐसे टैप करेंगे तो रिंग्स फॉर्म हो जाएंगी। ये जो रिंग्स फॉर्म हुई ना, ये तभी हुई, थोड़ा टैप करोगे और आप करंट ऑन करोगे तो ये रिंग्स फॉर्म होंगी। अब पुट अ कंपास ऑन रिंग्स, इन रिंग्स के ऊपर एक कंपास डाल दो। सी इट्स डायरेक्शन एंड मार्क इट। ये जो कंपास का जो डिफ्लेक्शन होगा ना, उसका डायरेक्शन देखो और मार्क कर दो। नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, पुट द कंपास एंड सी द डायरेक्शन ऑफ नीडल, रिजल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। पिछले वाले में भी यही किया था, इस वाले में भी यही करना है। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट सेम थी। अब हम और क्या चीज़ें देखते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द करंट, डिफ्लेक्शन इज मोर। जो हमारे कंपास का डिफ्लेक्शन है करंट इंक्रीज करने पर वो ज़्यादा होता है। नाउ टेक द कंपास एट फार्दर डिस्टेंस, दूर जाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट ज़्यादा करने में डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, दूसरा अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस पर जाएंगे तब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। दस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस। दैट इज द कंसेंट्रिक सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, ठीक है। नाउ ये तो हुई हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस। नाउ हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है ये देखते हैं।
इमेजिन आप एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर को अपने हाथ में पकड़े हो ऐसे, ठीक है, यहाँ से बीच से मेरा एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जा रहा है, सच दैट थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब है मेरा, डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मेरा जो थंब है ये उसके तरफ पॉइंट कर रहा है लाइक दिस। देन द रैपिंग डायरेक्शन वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। रैपिंग डायरेक्शन मतलब ये जो मेरी उंगलियां रैप कर रही हैं ना, ये वाला जो डायरेक्शन है इन्हें हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ये मेरा थंब हो गया इस डायरेक्शन के लिए, और रैपिंग डायरेक्शन हो गया मेरा फील्ड लाइंस। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी, डायरेक्शन इधर जा रहा है तो ऐसे होंगी, एंड डायरेक्शन इधर जा रहा है तो मेरे तरफ होंगी। तो ये हुआ हमारा राइट हैंड थंब रूल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्क्यूलर लूप। इमेजिन दिस इज अ सर्क्यूलर लूप, ठीक है, और इसमें करंट जा रहा है, इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो है ऊपर की तरफ, ये नीचे वाला पॉइंट है जैसे रूप का, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारी वो इस तरफ आएंगी, आपके तरफ आएंगी, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, इस पॉइंट पर मतलब टॉप मोस्ट वाले पॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है ना, तो जो फील्ड लाइंस आएंगी वो इस तरफ आएंगी। दैट मीन्स ये भी आपके तरफ आएंगी, मतलब कि ये भी आपकी तरफ आ रही है, ये भी आपकी तरफ आ रही है, और जैसे जैसे इस पॉइंट का रेडियस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे फील्ड लाइंस का भी रेडियस बढ़ते जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा इसके बीच में कि जो फील्ड लाइंस हैं ये स्ट्रेट हो जाएंगी, इनका कोई बेंडिंग नहीं होगा, ये स्ट्रेट हो जाएंगी। तो ये हुआ हमारी ये वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में हम इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी ऑफ द लूप कॉइल फिक्स्ड ऑन अ कार्डबोर्ड। हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और यही कॉपर कॉइल उसमें फिक्स कर देंगे, ठीक है, एंड टेक आउट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस विथ राइट हैंड थंब रूल। सिमिलरली ये देखो, ये एक कार्डबोर्ड है, इसमें करंट इस साइड जा रहा है, तो जो मेरी फील्ड लाइंस हैं वो इधर आ रही हैं, ठीक है। ये अभी डायरेक्शन ये इधर जा रहा है, तो देखो ये ऐसे होकर उस साइड पर करंट का डायरेक्शन उधर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होंगी वो इस साइड आएंगी, दोनों के दोनों इधर आ रही हैं एंड दोनों के दोनों बाद में स्ट्रेट हो रही हैं। सिंपल था, जो पहले पढ़ाया था ना उसी से रिलेटेड ये एक्टिविटी थी। सो अब ये एक्टिविटी हो गई। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? Solenoid is a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. The pattern is shown in the diagram like this. अब इस solenoid में जो magnetic field lines है उनका pattern किससे मिलता जुलता लग रहा है? मैग्नेट शायद, है ना। तो बेसिकली मैग्नेट का ही काम करता है सोलेनॉइड। सो इसका साउथ पोल रिएक्ट कर रहा है मैग्नेट जैसे, एंड नॉर्थ पोल भी। अब यूजेस देखते हैं इसके। A strong magnetic field produces inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when we place inside the coil. The magnet so formed is known as electromagnet. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो ये हुआ हमारा सारी चीज़ें सोलेनॉइड के बारे में। सो आज के लिए इतना ही, बहुत सारा पढ़ लिया हमने मैग्नेट के बारे में, डिफ्लेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, सोलेनॉइड एटसेट्रा एटसेट्रा। So to conclude this lesson, we learned about magnetic field and field lines and magnetic field due to a current carrying conductor. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.